वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 25 पर चर्चा कर रहे हैं। विगत के 3 सत्र इसी श्लोक संख्या 25 की व्याख्या में पूर्ण हुए और आज के सत्र में हम चौथे सत्र को इसकी व्याख्या में आयोजित कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितम परावरे यथारूपे जनीयाम ते तरूपिणम। हे नाथ, आप दया करके मुझ याचक की ये याचना पूरी कीजिए कि मैं आपके रूप रहित और आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों का आभास कर सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। तो विगत सत्र की जो चर्चा थी वो इस विषय पर थी कि इस जगत में 4 तत्व स्पष्ट प्रतीत होते हैं। एक तो परमात्मा जो अव्यक्त है, उसका तर्क से और शास्त्रों से और मनीषियों के कथन से उसके अस्तित्व की पुष्टि होती है कि है, परमात्मा है, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, उसकी व्यवस्था है। इस तथ्य का तर्क से, शास्त्र से और मनीषियों के वचनों के अवलंबन से ये प्रतीत होता है कि परमात्मा का अस्तित्व है। दूसरी बात आई थी कि जो इस समग्र ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है, जिसे हम सभी प्रकृति कहते हैं, तो ये तथ्य भी हमको पहले तो शास्त्रों से ज्ञात होता है कि परमात्मा की कोई रचनात्मक शक्ति है जो इस समग्र ब्रह्मांड का, समग्र विश्व का निर्माण कर देती है। तो प्रकृति की सत्ता है और प्रकृति भी अव्यक्त है। प्रकृति भी हमारे शरीर का कारण तत्व है, हम उसका कार्य हैं। तो प्रकृति भी अस्तित्व में है, ये बात हमको शास्त्रों से ज्ञात होती है, महापुरुषों के वचनों से ज्ञात होती है। और तीसरी बात, तर्क से भी उसका आभास होता है। तीसरा तत्व था जीवात्मा। ये जो चेतन प्राणी हैं, जड़ प्राणी हैं, इनमें जीवन है। तो ये तथ्य हम सभी को अपनी स्थिति को देखकर ज्ञात होता है कि हम तब तक चेतन रहते हैं जब तक वो जीव नामक तत्व हमारे शरीर में रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है। और जैसे उसकी अनुपस्थिति होती है, जैसे ही जीव नामक
तत्व की अनुपस्थिति होती है, वैसे ही ये जो शरीर जो हमको आज चैतन्य और चेष्टा युक्त तो प्रतीत होता था, वह अचैतन्य और चेष्टा रहित हो जाता है। तो जीव का भी अस्तित्व जो है वो तर्क से, शास्त्रों से और महापुरुषों के वचन से प्रतीत होता है। अब चौथी जो सत्ता है, जिसको हमने माया नाम से विभूषित किया है, शास्त्रों ने भी उसको माया कहा कि माया है, और ये चौथी सत्ता है। उपनिषदों ने ये कहा कि प्रकृति ही माया है और माया ही प्रकृति है, यानी प्रकृति और माया दो पृथक पृथक सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है। प्रकृति इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है और वही माया के स्वरूप में परिवर्तित होकर के हम सब मनुष्यों को मोहित करती रहती है। संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं को उपस्थित करके और हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकट करके उनके उपभोग के लिए बाध्य करती है। तो जब सत्ता उपभोग के लिए बाध्य करे तो वो माया के स्वरूप में परिवर्तित है, और जब निर्माण के लिए उद्यत हो, अग्रसर हो, उत्सुक हो, तो वो सत्ता प्रकृति के रूप में है। ये उपनिषदों ने कहा कि माया ही प्रकृति है और प्रकृति ही माया है। माया परमात्मा की विशेष शक्ति है और वही प्रकृति भी है। भगवद गीता का कथन ये है कि अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन। श्री भगवान ने कहा, मैं अजन्मा हूं, अव्यात्मा, अव्यक्ता, आत्मा हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं। अव्यय का अभिप्राय अविनाशी से होता है, इसका व्यय नहीं होता। अजोप सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन। समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने वश में करके संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी योग माया से प्रकट हो जाता हूं। तो इसमें जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, उसमें विशेष बात क्या है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। देखिए, भगवद गीता का उदाहरण इसलिए देते हैं कि सर्वशास्त्र में गीता है, इसलिए भगवद गीता के उदाहरण को देख करके हम प्रकृति और माया के संबंध की विवेचना कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने ये कहा, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाए, प्रकृति को अपने अधीन करके, और फिर आगे कहा कि संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी योग माया से प्रकट हो जाता हूं। तो यहां पर प्रकृति और माया के पृथक पृथक स्वरूप हमको प्रतीत होते हैं, आभासित होते हैं। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में
प्रकृति समस्त विश्व का, ब्रह्मांड का, चर अचर का निर्माण करती है। प्रकृति का कार्य बता दिया। और माया क्या कार्य? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी जो माया है वो दैवी है, अलौकिक है, गुणमयी है, त्रिगुणीमयी है, दुरतया दुष्कर है। तो अलौकिक कैसे है? देखिए, माया के बात कर रहे हैं श्री भगवान, उधर प्रकृति की बात कह दी कि चर मैदक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समग्र चराचर जगत को रचती है। रचनात्मक शक्ति का बोध हुआ। अब इधर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दैवी हेषा गुणमयी, माया दैवी है। दैवी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अलौकिक, और अलौकिक का जो प्रतिकूल शब्द है वो है लौकिक। तो माया अलौकिक होने के कारण इस जगत की नहीं है, लौकिक नहीं है। हम सभी लोग लौकिक हैं। संसार में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब लौकिक है, लोक का है, संसार का है। लेकिन माया इस लोक की नहीं, दैवी है। दैवी का अभिप्राय दूसरा ये भी है कि उसका संबंध परमात्मा से है। दैवी लौकिक नहीं है, अलौकिक है। कहते हैं अलौकिक कार्य है ये कार्य लौकिक नहीं है। लौकिक जगत का न होना ही अलौकिक कहलाता। ये अलौकिक की परिभाषा है, लौकिक न होना अलौकिक। आप कहा गुणमयी है तो त्रिगुणीमयी है। त्रिगुणीमयी का क्या अभिप्राय है? त्रिगुणीमयी का अभिप्राय है कि माया के तीन स्वरूप हैं। एक सात्विक स्वरूप है, और दूसरा राजसी स्वरूप है, और तीसरा तामसी स्वरूप है। जो सात्विक स्वरूप है वो सत्व गुण प्रधान मनुष्यों को मोहित करता है, और जो राजसी स्वरूप है वो रजोगुण प्रधान मनुष्यों को मोहित करता है, और जो तामसी स्वरूप है वो तमोगुण मनुष्यों को मोहित करता है। तो गुणमयी का अभिप्राय है कि माया के तीन स्वरूप हैं। फिर कहा मम माया दुर्तया, मेरी माया दुष्कर है। जैसे कोई कठिन कार्य होता है तो कहते हैं दुष्कर कार्य है, कठिन है। जैसे किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़ना दुष्कर कार्य है, वो सामान्य कार्य नहीं। और माया दुष्कर क्यों है? क्योंकि इसके स्वरूप को जानना, इसके प्रभाव को जानना, इसकी क्रिया को जानना, और ये हमें कैसे मोहित करती है, इस तथ्य को जानना कठिन है। जो विषय हमारी बुद्धि में ना आए, बार बार समझाए जाने पर हमको ना, उसका बोध ना हो सके, तो वो विषय दुष्कर कहते हैं। दुष्कर है ये, संस्कृत व्याकरण है, दुष्कर है। कि महर्षि पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की और उस पर
महर्षि पतंजल ने ये महाभाष्य ने अष्टाध्यायी रचना की और उस पर महर्षि पतंजल ने महाभाष्य लिखा, वार्तिकी लिखी गई कात्यायन मुनि ने। तो उसको सहज करने के लिए सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी बनाए गए और संस्कृत व्याकरण को और सहज किया गया। लेकिन वास्तविक रूप से वैदिक और जो वैदिक व्याकरण है और जो लौकिक व्याकरण उसको जानना कठिन है, दुष्कर है। जिस किसी विषय को जानना कठिन होता है उसको दुष्कर कहते हैं, दुरु कहते हैं। तो माया दुष्कर है, दुरु है। गुरु में 3 बातें हो गई, एक लौकिक नहीं है, दूसरी त्रिगुणात्मक है और तीसरी कठिन है। और फिर इसके उत्तरार्ध श्लोक में, इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा इसको हम पार कैसे जाएंगे। जैसे कोई कठिन बहुत ही विशाल नदी हो और बहुत जल उसमें हो, उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु हो, तो उसको हम पार कैसे करेंगे, कठिन कार्य। किसी नाव के द्वारा किसी माध्यम से उसको पार करते। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो भगवान ने साधन दिया उसमें अनुभूति का विषय कि मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरन्ते। जो हमारी शरणागति ले लेते हैं, हमको जो पूजा हमारी उपासना करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, हमें नाना भावों से प्रणाम करते हैं, दे शरणागत वत्सलता गाना कर लेते हैं, हमारा सहारा ले लेते हैं, हमारा आश्रय ले लेते हैं, तो प्रपद्यन्ते के बड़े गुण भाव। तो इस माया के स्वभाव प्रभाव को, स्वरूप को, स्वभाव को और उसकी मोहनी शक्ति को जान जाते हैं। कैसे माया रूपी नदी पार करनी है, इस बात को केवल वही जान पाते हैं जो श्री भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेते हैं, एक मात्रा से लेते हैं। मामेव कहा मेरा ही। तो यहाँ पर जो विषय है वो निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों और रूप रहित स्वरूप को, 3 बातें इसमें है। एक तो रूप रहित और दूसरा सगुण है और तीसरा निर्गुण है। भगवान ब्रह्मा ने तीनों स्वरूपों को जानने की आकांक्षा प्रकट की। तो पहले स्वरूप दर्शन होता, स्वरूप का बोध होता है। जैसे कोई वस्तु के बारे में हम जानना चाहें तो पहले उस वस्तु के गुण रूप स्वभाव को जानेंगे। किस रंग की है, कैसी है, कहाँ मिलेगी। तब कोई बोध कराने वाला कहता है ऐसी है, काली है, हरी है, लाल है, पीली है, इस आकार की है, तो हमको उसका बोध होता। इसीलिए परमात्मा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, यहाँ पे 3 बातें कही। रूप रहित, रूपे नहीं है, रूप नहीं है तो रूप रहित है, और सगुण है तो गुण युक्त है, और निर्गुण है तो गुणहीन है। तीनों स्वरूपों के बारे में भगवान ब्रह्मा यहाँ जानना चाह रहे हैं। अब चूंकि अनुभूति का विषय है, हम पहले व्याख्यापित करें कि अनुभूति कैसे होती है। तो अनुभूति कैसे होती है, इस बात को कहने के पहले ये कहें कि अनुभूति क्यों नहीं होती।
ये विषय पहले व्याख्यापित हो। जैसे रोग है, कोई आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो क्यों हुआ कारण जानते कि इसका कारण क्या है, उसकी जांच होती है कैसे क्या कारण है। कारण जानने के बाद में फिर उसका निदान औषधि आदि का क्रम आता है, फिर औषधि क्या इसकी होगी। तो परमात्मा क्या है, और चूंकि परमात्मा प्रकृति से भी आगे जिसके हम लोग कार्य रूप हैं, तो प्रकृति के भी आगे है। उसकी अध्यक्षता प्रकृति कार्य करती है, हम प्रकृति कार्य हैं, तो हम उससे और निकृष्ट होंगे। मनुष्य की स्थिति समझो आप। मनुष्य की स्थिति क्या है? मनुष्य की स्थिति यह है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का कार्य है और परमात्मा के अंश जीव से वो चेतन है। तो दो का समुच्चय मान लीजिए आप, प्रकृति का कार्य समझ लीजिए और जीव नामक जो तत्व है उससे चैतन्यता उसको मिल जाती है। तो परमात्मा उससे आगे का विषय है। जैसे कक्षा 9 की पढ़ाई न की हो और कक्षा हम 12 की पढ़ाई के बारे में सोचें, ये बात है। इसे हम जहाँ तक नहीं गए, हमारी जो बुद्धि है वो वहाँ तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का कार्य हैं। कार्य जो है वो अपने कारण तत्व को नहीं जान सकता सहजता से। देखिए विशद बात है ये, इसको जरा गहनता से समझिए आप कि जो कार्य है, हम कार्य हैं प्रकृति का, तो हम पहले प्रकृति को जानने की चेष्टा करें और फिर जीव को जानने की चेष्टा करें। और जीव भी अनादि और प्रकृति भी अनादि। जीव भी अव्यक्त हो, प्रकृति भी अव्यक्त, और परमात्मा उससे और आगे का विषय है। तो जो प्रश्न है यहाँ पर, वो प्रश्न गूढ़ है और आगे का विषय है। अब वो आप ही भगवान के, परमात्मा के रूप रहित सगुण और निर्गुण तीनों रूपों को जानना चाहते हैं। जब कोई बात किसी को ज्ञात नहीं होती है तो हमसे जो अधिक जानकार लोग हैं उनसे हम वो बात पूछते हैं, वो विषय पूछते कि ऐसा कैसे है। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ब्रह्म स्वरूप श्री भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं कि आप बताओ। ये प्रश्न है उनका, प्रश्न श्री भगवान से है। ये अपने रूप रहित सगुण और निर्गुण ये जो रूप हैं इनको बताइए। तो रूप रहित अगर उस सगुण निर्गुण में मान लें, क्योंकि इसी भी विषय पे अब आएंगे हम, परमात्मा का रूप रहित स्वरूप क्या है और रूप रहित सगुण स्वरूप क्या है और रूप रहित निर्गुण स्वरूप क्या है, इस विषय पर आएंगे। लेकिन जो विषय हम व्याख्यापित करना चाह रहे हैं वो हमारी बुद्धि के बाहर का विषय है, मनुष्य की बुद्धि के बाहर का विषय है। क्योंकि परमात्मा अचिंत्य स्वरूप है, हमारे चिंतन का विषय नहीं है, और दूसरा हमारी वाणी का विषय नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय है। दोनों बात समझिए आप। परमात्मा अचिंत्य स्वरूप है और अनिर्वचनीय है, तो वो हमारे चिंतन का विषय, चित्त का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। बहुत चिंतन करते हैं तो चित्त कार्य करने लगता है, तो चित्त का विषय नहीं है।
और चित्त का विषय नहीं और वाणी उसको व्याख्यापित नहीं कर सकती। देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। परमात्मा के रूप रहित सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप को न तो चिंतन के ही परिधि में लाया जा सकता है और न ही उसकी व्याख्या हो सकती है। तो फिर मार्ग क्या है? तो मार्ग परमात्मा के अवलंबन से मार्ग निकलता है कि हमको भगवान सामर्थ्य दो कि हम उसका पालन कर सकें। तो वर्ण श्री भगवान से मांगते हैं वहाँ की सामर्थ्य। चिंतन में हमारे विचार में आओ और विचार में आकर के उस विचार को वाणी से प्रकट हो जाए, ऐसी सामर्थ्य हमको दो। तो ये श्लोक बड़ा जो प्रश्न है, इसमें आज चौथा सत्र चल रहा है, विशेष प्रश्न है, इसलिए इसको ठीक से व्याख्यापित करना चाहते हैं। परमात्मा जिसे कहते हैं, परमात्मा कहाँ है? और परमात्मा विषय की बात करने लगते हैं लोग। तो परमात्मा विषय बात करने से पहले ये सोचें कि हमारी पहुँच ही वहाँ तक नहीं है। तो इस प्रश्न पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सबका समय समाप्त हो गया है और कल हम पुनः इस सत्र में मिलते हैं। ओम शानावतु शानो भुनतु शावीर्यं कर्वावहै ऋषिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।